पर उपस्थित मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित साथियों और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित मनरेगा मैट श्रमिक मजदूर के सभी बहनों और भाइयों और नौजवान दोस्तों, मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा और आपके जज्बे को सलाम करना चाहूंगा कि जो इतनी भारी संख्या में आज काम का समय है, फसल का समय है और सब मजदूर आदमी हैं अपनी अपनी दिहाड़ी को छोड़ करके, अपने अपने काम को छोड़ करके फसल की कटाई जोरों पर चल रही है। ऐसे अवसर पर आप इतनी भारी संख्या में जो आप लोग उपस्थित हुए हैं, ये आपका जो पसीना जो इस भीषण गर्मी में बह रहा है ये वापस खाली नहीं जाएगा। आपकी जो डिमांड है, जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी जितनी भी जो आपकी मांगे हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनको आप मंजूर करने का काम करेगी। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब की, किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो दलित हैं, भूमिहीन हैं, उनको 100-100 गज के प्लॉट देने की योजना लेकर के आएगी। और न केवल वो योजना लेकर के आए बल्कि 3,92,000 प्लॉट गांवों में बांटने का, देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। रातों रात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गरीब लोगों को लखपति बनाने का काम किया। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जिन्होंने एक कदम से गांवों में 11,000 सफाई कर्मचारी और 14,000 शहरों में सफाई कर्मचारी लगाने का काम किया, जो आज तक भी ये लोग उन्हें पक्का नहीं कर सके। ये मनरेगा की स्कीम कांग्रेस पार्टी हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर के आए थे। उनके सारे गरीबों में थे राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, जो पहले से भी हमारा जो राशन के माध्यम से चल रहा था, और जो अब जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है कांग्रेस का दिया हुआ है राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, और उसी के तहत ये मनरेगा की स्कीम चलाई। कांग्रेस पार्टी ने मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, बच्चों को दोपहर का भोजन की व्यवस्था, गरीबों के लोगों की व्यवस्था वो कांग्रेस पार्टी ने की थी। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना क्रांति की जनक कांग्रेस पार्टी रही है। उसी आरटीआई के जरिए जो भ्रष्टाचार के मामले दर पे दर जो बार बार जो उखड़ करके आ रहे हैं, उस आरटीआई की बदौलत ये, उसी आरटीआई की बदौलत ही नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको नंगा करके रख दिया सुप्रीम कोर्ट में। उस आरटीआई कांग्रेस की लाई हुई है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से गरीबों का लिए योजनाएं बनाई, स्कूलों में बच्चों के लिए वजीफा दिए, 200-200 लीटर की पानी की टंकियां दी, रिजर्वेशन दी, और आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया उसको ही आज भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज भी संकल्प लिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 100-100 गज के प्लॉट की योजना को हम दोबारा से इस प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे। न केवल 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे बल्कि उस पर 3.5 लाख रुपया खर्च करके 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, पूरी तरह से बिजली और पानी का कनेक्शन दे करके गरीबों को मकान देने का काम हमारी पार्टी करने का काम करेगी। ये भाजपा सरकार जो गरीबों का नाम से शोषण करती है, इन्होंने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप किया है। इस बीजेपी की सरकार ने 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप किया है। आज कांग्रेस पार्टी, आपने कल ही देखा होगा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जो न्याय पत्र के रूप में जो जारी किया है, उसमें सारा इस देश के गरीब का, दलित मेहनत कश का
मजदूर का, किसान की सारी बातें रखी गई हैं। उसमें रखा गया है कि मनरेगा को, आपको पता है कि ये कितनी दे रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट में? 261 रुपया था। अभी इन्होंने बजट में बढ़ा करके 28 रुपए 289 किया। बाकी स्टेट गवर्नमेंट मिला के देती है जो 374 है। जो 261 था, जो इन्होंने 289 किया। कांग्रेस की सरकार आएगी, 400 रुपए तो केंद्र से मिलेंगे और 200 रुपए हरियाणा सरकार देगी। आपकी 600 रुपए का जो है उसको बात तुम पूरा करने का काम करेंगे। तो इस तरह से मनरेगा की जो मजदूर को, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं अभी देख रहा था मांग पत्र में कि कोई मनरेगा का कोई मजदूर, कोई मैट, कोई श्रमिक आदमी मर जाए तो उसको 25,000 रुपए का, इनको शर्म आनी चाहिए। ये 25,000 रुपए मुआवजा देते हैं। क्या जान के इंसान की कीमत 25,000 रुपए है? आपने कहा कि 25 लाख रुपए होने चाहिए। बिल्कुल आपकी मांग उचित है। अगर कोई जो किस तरह से हो तो उसमें 25 लाख रुपए होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने कल घोषणा पत्र में कहा है कि कोई भी गरीब आदमी, कोई भी जो सफाई कर्मचारी, कोई सीवर साफ करते वक्त, कोई सेप्टिक टैंक में साफ करते वक्त किसी तरह की कोई डेथ होती है तो उसको 30 लाख रुपए का मुआवजा पार्टी देने का काम करेगी। हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि हर गरीब आदमी को स्वास्थ्य की चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में लागू की थी, पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति का इलाज, 25 लाख रुपए तक का इलाज अस्पतालों में फ्री करने का काम कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने जो किसानों को एमएसपी, किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाने लगे थे, जो इंप्लीमेंट, जो उपकरण, जो कृषि उपकरणों पर जो टैक्स जीएसटी उन्होंने लगाया, यहां तक कि उस पर कीटनाशक दवाइयों पर भी, सब पर जो उन्होंने टैक्स लगाया, उन पर सारा कांग्रेस का फैसला है कि हमारी सरकार आएगी तो किसान पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी, किसी चीज पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। एमएसपी पर किसान की फसल बिकेगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से उसका रेट तय होगा। इनके जुमले हैं, गारंटी नहीं। ये तो कहते हो तो जुमला था, चाहे 15 लाख का या 2 करोड़ का नौकरी का, या ये किसान की आमदनी दुगनी करने का, या हर घर सर के ऊपर छत देने का, इनका तो जुमला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी गरीब की, किसान की, मजदूर की सहयोगी है, उनके लिए काम करती है और काम करेगी। ये जो कल का जो आया है, जो कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र, 95% आबादी को लाभ होना है, 95% हिंदुस्तान की आबादी को। वो जो अमीर आदमी है उनको छोड़ करके सब आम आदमी को। कांग्रेस पार्टी ने यह भी फैसला लिया है, किसानों का, मजदूरों का, श्रमिकों का, गरीबों का जो भी कर्जे हैं किसान के, मजदूर के, गरीब आदमी के, उन सभी कर्जों को माफ करने के लिए एक आयोग का गठन होगा और किसान, मजदूर, गरीब आदमी के सभी कर्जे माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। युवाओं को न्याय देने के लिए पक्की नौकरी 30 लाख, इन्होंने तो सिर्फ जुमले झूठ बोले हैं। कौशल विकास के जरिए भी कच्ची नौकरी दी है, उसमें रिजर्वेशन खत्म कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी 1 साल के अंदर 30 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेगी। पक्की सरकारी नौकरियां, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ठेकेदारी, इस ठेकेदारी के पन्ना को फाड़ करके कांग्रेस फेंक देगी। पक्की नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारे युवाओं को, जो ग्रेजुएट हैं, जो हमारे युवा जो डिप्लोमा होल्डर हैं, सबको 1-1 लाख रुपए 1 साल का उसको प्रशिक्षण के लिए देंगे। और किसी भी इम्तिहान का इस सरकार के जमे में
33 बार पर्चे लीक हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि कहीं भी कोई पर्चा लीक नहीं होगा, युवाओं के साथ कोई धोखा नहीं होने दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है। कांग्रेस पार्टी का भी फैसला है कि हर गरीब महिला को जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, हर एक के खाते में हर साल 1-1 लाख रुपया देने का उनके खाते में कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। महिलाओं को रिजर्वेशन का इन्होंने तो धोखा दिया था पार्लियामेंट में, लेकिन उस बिल को, उस कानून को जो इन्होंने धोखा दिया, उसको 1/3 जो महिलाओं को एमएलए और एमपी में आरक्षण का काम वो कांग्रेस पार्टी करेगी। और सरकार में पक्की नौकरी भी जो लगेंगी उनमें आधी महिलाएं होंगी। और ये अग्निवीर का जो ड्रामा था, वो भी ठेके पे जो फौज भी छोड़ने का काम किया, वो अग्निवीर का पन्ना भी हम फाड़ के फेंक देंगे। पूरी जो फौज की भर्ती जिस तरह से पहले होती थी उस तरह से करने का काम करेंगे। तो इस तरह से सभी का, किसान का, मजदूर का, क्यों गर्मी बहुत है, समय भी ज्यादा हो रहा है। अभी एमपी साहब को बोलना, मैंने बहुत बातें कहनी थी, अभी सारी रह रही है। आज भागीदारी की, हिस्सेदारी की लड़ाई है और हिस्सेदारी हम सब जगह लेंगे। हमारा सब जगह सभी चीज में अगर सारा लेंगे, अगर इस घोषणा पत्र के ऊपर घंटों घंटों चर्चा हो सकती है। अगर उस घोषणा पत्र को हमारे कार्यकर्ता घर घर में पहुंचा दें, तो ये जो बीजेपी है, जो कल कह रहे थे ना राहुल गांधी, ये 140 भी पार करना इनको मुश्किल हो जाएगा, बशर्ते ये घोषणा पत्र का एक-एक काम लोगों तक पहुंचे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक बार पुनः मैं सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और